पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम। एक दिन लक्ष्मी देवी को पूजा के लिए जाती देखकर आपने उससे कहा, तू हमारी ही पूजा कर। यह सुनकर भोली भाली कन्या बड़ी ही श्रद्धा के साथ इनकी पूजा करने लगी। छोटी छोटी पतली पतली उंगलियों से कांपते हुए उसने निमाई के मस्तक पर चंदन चढ़ाया, अक्षत लगाए, माला पहनाई, नैवेद्य समर्पित किए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। निमाई ने भी आशीर्वाद दिया, तुम्हें देवतुल्य रूपवान और गुणवान पति प्राप्त होगा। यह सुनकर बेचारी कन्या लज्जा के मारे जमीन में गड़सी गई और जल्दी से वहां से भागी। कालांतर में यही लक्ष्मी देवी निमाई की प्रथम धर्मपत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये अपने साथ के सभी लड़कों में सरदार समझे जाते थे। चंचलता तो मानो इनकी नस नस में भरी हुई थी। नटखट पने में इनसे बढ़कर दूसरा कोई बालक ही नहीं था। सभी लड़के इनसे अत्यधिक प्रेम करते थे, मानो बाल सेना के ये सर्वप्रधान सेनापति थे। लड़के इनका इशारा पाते ही कर्तव्य अकर्तव्य सभी प्रकार के काम कर डालते थे। बालकपन से ही इनमें यह मोहिनी विद्या थी कि जो एक बार इनके साथ रह गया वह सदा के लिए इनका गुलाम बन गया। इसलिए ये अपने सभी साथियों को लेकर गंगा किनारे भांति भांति की बाल लीलाएं करते थे। इन्हें स्त्री पुरुषों को तंग करने में बड़ा मज़ा आता था। कभी कभी ये बहुत से बालू के छोटे छोटे लड्डू बनवाते हैं, सभी की झोलियों में से 10-10, 20-20 लड्डू भर देते और एक ओर खड़े हो जाते। गंगा स्नान करके जो भी निकलता सभी एक साथ तड़ातड़ बालू के लड्डू उनके ऊपर फेंकते और जल्दी से फेंक कर भाग जाते। कभी कभी किसी की सूखी धोती लेकर गंगा जी में डुबो देते। कभी ऐसा करते कि जहाँ 10-5 आदमी बैठे हुए बातें करते होते तो ये उनके पास जाकर बैठ जाते और धीरे से एक के वस्त्र दूसरे के वस्त्र को बांध देते थे। जब वे स्नान करने को उठते तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने लगते। कभी कभी वस्त्र भी फट जाता। ये अपने साथियों के साथ अलग खड़े हुए ताली बजा बजा कर खूब जोरों से हंसते। सभी लोग हंसने लगते, बेचारे वे लज्जित हो जाते। कभी लड़कों के साथ घंटों स्नान करते, एक दूसरे के ऊपर घंटों पानी उलिसते। किसी को कच्छप बनाकर आप उसके ऊपर चढ़ जाते। कभी धोती में हवा भरकर उसके साथ गंगा जी की प्रवाह की ओर बहते और कभी उस धोती के फूले हुए गुब्बारे में से हवा की बुलबुल निकालते। स्त्रियों के घाटों पर चले जाते, वहाँ पानी में बुड़की लगाकर कछुए का रूप बना लेते और स्नान करने वाली स्त्रियों के पैर डुबकी मारकर पकड़ लेते। स्त्रियां चित्कार मारकर बाहर निकलती, तभी हंसते हंसते जल के ऊपर आते और सबसे कहते, देखो हम कैसे कछुए बने। स्त्रियां मधुर मधुर भर्त्सना करती और कहती, तू आज घर चल, मैं तेरी माँ से शिकायत करती हूँ, मिश्र जी तुझे मारते मारते ठीक कर देंगे। कोई कहती कि जंगली लड़का तो हमने देखा ही नहीं, यह तो हद कर देता है, हमारे लड़के भी इसने बिगाड़ दिए हैं, वे हमारी बात मानते ही नहीं। कोई कहती, न जाने वीर इस छोकरे में क्या जादू है, इतना उपद्रव करता है फिर भी यह मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। इस बात का सभी समर्थन करती। स्त्रियों की ही भांति पुरुष भी इनकी भांति भांति के उपद्रवों से तंग आ गए। बहुतों ने जाकर इनके पिता से शिकायत की। स्त्रियां भी सची माँ के पास जा जाकर मीठा उल्लाहना देती। सची देवी सबकी खुशामद करती और विनय के साथ कहती, अब बहन बताओ मैं क्या करूं, तुम्हारा भी तो वह लड़का है, बहुत मना करती हूँ, शैतानी नहीं छोड़ता, तुम उसे खूब पीटा करो। स्त्रियां सुनकर हंस पड़ती और मन ही मन प्रसन्न होती और अपने घर लौट जाती। एक दिन कई पंडितों ने जाकर निमाई की मिश्र जी से शिकायत की और कहा, जाकर देख आओ, तब तुम्हें पता चलेगा वह कितना उपद्रव करता है। यह सुनकर मिश्र जी गुस्से में भरकर गंगा किनारे चले। किसी ने यह बात जाकर निमाई से कह दिया। निमाई जल्दी से दूसरे रास्ते होकर घर पहुँचे और अपने शरीर पर खड़ी आरी लगाकर माँ से बोले, अम्मा मुझे तेल दे दे, मैं गंगा स्नान कराऊँ। माँ ने कहा, तुमने स्नान नहीं किया? आपने कहा, अभी स्नान कहाँ किया, तू जल्दी से मुझे तेल और धोती दे दे। यह अगर आप तेल हाथ में लेकर और धोती बगल में दबाकर गंगा जी की ओर चले।
मिश्र जी ने गंगा जी किनारे जाकर बच्चों से पूछा, यहाँ निमाई आया था क्या? बच्चे तो पहले से ही सिखाए पढ़ाए हुए थे। उन्होंने कहा, आज तो निमाई यहाँ आया ही नहीं। यह सुनकर मिश्र जी घर की ओर लौटने लगे। घर से निकलते हुए बगल में धोती दबाए निमाई मिल गए। मिश्र जी ने कहा, तू इतना दंगल क्यों किया करता है? आपने जोरों से कहा, न जाने क्यों लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं। यही बात अम्मा भी कहती है। स्त्रियां तेरी बहुत शिकायत करती हैं। मैं तो अभी पढ़ कर आ रहा हूँ, गंगा जी की तरफ जा रहा हूँ। यदि ये हमारी झूठी शिकायतें आकर करती हैं तो अब हम सत्य में ही क्या करेंगे? मिश्र जी चुप हो गए और ये हंसते हंसते गंगा जी की ओर स्नान करने के लिए चले गए। लड़कों में जाकर अपनी चालाकी का सारा वृत्तांत सुनाया। लड़के सुनकर खूब जोरों से हंसने लगे। इस प्रकार इनकी अवस्था 5 वर्ष की हो गई। माता पिता को इनकी इस चंचलता से बड़ा आनंद आता है। विश्वरूप इनसे 11-12 वर्ष बड़े थे, किंतु वे जन्म से ही बहुत अधिक गंभीर थे, इसलिए पिता भी इनका बहुत सम्मान करते थे। अब तो उनकी अवस्था 16 वर्ष की हो चली थी, इसलिए प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरित, अर्थात पुत्र जब 16 वर्ष का हो जाता है तो पिता को चाहिए कि पुत्र के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करें। इस सिद्धांत के अनुसार जगन्नाथ मिश्र उनके प्रति पंडित जैसा व्यवहार करते थे। एक दिन माँ ने भोजन बनाकर तैयार कर लिया, किंतु विश्वरूप पाठशाला से आए नहीं। वे श्री अद्वैताचार्य की पाठशाला में पढ़ते थे। आचार्य की पाठशाला मिश्र जी के घर से थोड़ी दूर गंगा जी की ओर थी। माता ने निमाई से कहा, बेटा निमाई, देख तेरा दादा भोजन करने नहीं आया, जाकर उसे पाठशाला में से बुला ला। बस इतना सुनना था कि ये नंगे बदन ही पाठशाला की तरफ भागे। शरीर की कांति तपाए हुए सोने की भांति सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर झलमल झलमल कर रही थी। गौर वर्ण शरीर पर स्वच्छ साफ धोती बड़ी ही भली मालूम पड़ती थी। निमाई आदि धोती उड़े हुए थे। उनके बड़े बड़े विकसित कमल के समान सुंदर और स्वच्छ नेत्र मुखचंद्र की शोभा को द्विगुणित कर रहे थे। आचार्य के सामने हंसते हंसते इन्होंने भाई से कहा, दद्दा चलो भात तैयार है, अम्मा तुम्हें बुला रही है। विश्वरूप ने निमाई को गोद में उठा लिया और स्नेह से बोले, निमाई आचार्य को प्रणाम करो। यह सुनकर निमाई कुछ लज्जित हुए और मुस्कुराने लगे। वे लज्जा के कारण भाई विश्वरूप की गोद में छिप गए। आचार्य से आज्ञा लेकर विश्वरूप घर चलने को तैयार हुए। निमाई विश्वरूप का वस्त्र पकड़े उनके पीछे खड़े थे। आचार्य ने निमाई को खूब ध्यान से देखा। आज पहले उन्होंने निमाई को भलीभांति देखा था। देखते ही उनके संपूर्ण शरीर में बिजली सी दौड़ने लगी। उन्हें प्रतीत होने लगा कि मैं इतने दिन से जिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहा था वे ही श्री कृष्ण साकार बनकर बालक रूप से मुझे दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने मन ही मन निमाई की पाद पद्मों में प्रणाम किया और अपने भाव को दबाते हुए बोले, विश्वरूप यह तुम्हारे भाई है ना? विश्वरूप ने नम्रतापूर्वक कहा, हाँ आचार्य, यह मेरा छोटा भाई है, बड़ा ही चंचल है। आपके सामने यह ऐसे चुपचाप भोले बालक की तरह खड़ा है। आप इसे गंगा किनारे या घर पर देखें तो पता चलेगा यह कितना कौतुकी है, संसार को उलट पलट कर डालता है। माता तो इससे परेशान हो जाती है। आचार्य यह सुनकर हंसने लगे। निमाई विश्वरूप की आड़ में से छिपकर आचार्य की तरफ देखने लगे। विश्वरूप का वस्त्र पकड़कर जाते जाते 2-3 बार निमाई फिर कर आचार्य की तरफ देखते हैं। आचार्य चेतना शून्य से होकर खड़े हो गए। वे ठीक न समझ सके कि हमारे चित्त को यह बलात् हठात अपनी ओर क्यों आकर्षित कर रहा है। अंत में यही आचार्य चैतन्य महाप्रभु की मुख्य पार्षद हुए, जिनके द्वारा गौरांग अवतारी माने जाने लगे।